नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को लेकर दोस्तों एक नई अपडेट आई है। उत्तराखंड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग से दोस्तों एक लेटर निकला है जो कि अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन को संबोधित है। अब इस लेटर के आते ही खलबली सी मच गई है क्योंकि उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को हटने के दोस्तों यहाँ से चर्चाएं जोर में। एक बार इस लेटर को दोस्तों पढ़ लेते क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं और इसके संबंध में जानकारी चाह रहे हैं क्योंकि काफ़ी समय से वे लोग तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी एक तरह से शॉकिंग है ये, क्योंकि इस मोड़ पर आके उत्तराखंड सरकार के द्वारा इस तरह का निर्णय लिया जा रहा है। एक बार जरा से एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको इस पूरे लेटर के बारे में बताऊंगा और आगे इसके संदर्भ में मेरे द्वारा यूकेपीएससी में भी चर्चा की गई है और उनका क्या जवाब रहा उसके बारे में भी आपको अवगत करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। कृपया अवगत करवाना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रवक्ता संवर्ग के 474 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु पत्र संख्या 13 जून 2022 और तत्क्रम में पत्र संख्या दिनांक 13 जनवरी 2025 द्वारा 613 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु संशोधित अध्याचन माननीय लोक सेवा आयोग उत्तराखंड को प्रेषित किया गया है। अब उक्त के क्रम में माननीय आयोग के द्वारा अध्याचित 613 पदों को भरे जाने हेतु विज्ञप्ति भी प्रकाशित कर दी गई है और आयोग की वेबसाइट के अनुसार 27/4/2025 को स्क्रीनिंग परीक्षा प्रस्तावित है। अब उक्त के क्रम में अवगत करवाना है कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18/3/2025 द्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग संशोधन सेवा नियमावली 2025 प्रख्यापित की गई है। यानी कि 18/3/2025 इसी दिन प्रख्यापित की गई है और इसी दिन उन्होंने लेटर भेज दिया है तुरंत कार्मिक और सतर्कता अनुभाग को, जिसके द्वारा मूल नियमावली के नियम 15(3) में संशोधन दोस्तों किया गया है और स्क्रीनिंग परीक्षा में समाप्ति कर दी गई, यानी कि स्क्रीनिंग परीक्षा को खत्म किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि पहले क्या नियम था और अब क्या नियम है। पहले जो नियम था कि आयोग क्या करवाएगा, विषयवार लिखित परीक्षा करवाएगा। उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं उनको उनके अंकों के स्थान पर प्रवीणता की सूची तैयार करेगा, मतलब कि जितने उन्होंने अंक प्राप्त किए होंगे। 2 अभ्यर्थी अगर बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो इसका जो ज्येष्ठ अभ्यर्थी होगा, यानी कि आयु के अनुसार जो बड़ा अभ्यर्थी होगा उसको पहले रखा जाएगा और अगर मान लेते हैं अंक भी बराबर है, आयु भी बराबर है, तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम का अक्षर पहले होगा उसको ज्येष्ठता दी जाएगी। इस तरह का नियम होता है। फिर इसमें एक प्रावधान और भी था कि अगर मान लेते हैं अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है तो फिर इस केस में स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने इस वाली लाइन को हटा दिया है। अब ये लिख दिया है कि भैया आयोग विषयवार लिखित परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, विषयवार सूची तैयार करेगा। यानी कि वही ज्यों का त्यों पूरा का पूरा रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बस एक चीज़ और भी संशोधन की है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में बढ़ते क्रम में उनके नाम रखे जाएंगे, ये यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, एक मतलब यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ भी और ऐड कर दी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इन्होंने साफ साफ है कि भाई स्क्रीनिंग परीक्षा में इन्होंने हटा दिया है, मतलब कि यहाँ पर संशोधन कर दिया है नियमावली में। ठीक है, अब ये जो दूसरा पैरा है ये यहाँ पर से परेशान करने वाला है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि कृपया मूल नियमावली में परीक्षा के आयोजन के संबंध में पूर्व उपबंधित व्यवस्था परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप प्रस्तावित परीक्षा यथा प्रक्रिया आयोजित कराए जाने हेतु माननीय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार को निर्देशित करने का कष्ट करें। इसका मतलब ये है कि जो प्रस्तावित परीक्षा है उसमें परिवर्तन करने के इनके द्वारा निर्देश किए गए हैं। इनके द्वारा निर्देश नहीं दिए गए, डायरेक्टली कार्मिक और सतर्कता अनुभाग को लिखा गया है कि वे लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को इस संदर्भ हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। यानी कि जो परीक्षा है, जो प्रस्तावित परीक्षा है उसको अब यथा प्रक्रिया आयोजित करवाए, यानी कि जो आपकी अब नियमावली बन चुकी है उसके अकॉर्डिंग करवाए। तो यहाँ पर साफ साफ है कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को इसी जो एग्ज़ाम होने वाला है
यानी कि यही जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है यहीं से हटाए जाने का यहाँ पर अनुरोध किया गया है। ओके, ये साफ साफ दोस्तों इस लेटर से पता लगता है। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक संशोधन और भी किया गया। देखिए ये कार्यालय ज्ञाप है, ये भी आपका दोस्तों आपका 18 मार्च को ही निकला है और इसके द्वारा जो आपकी प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली है उसमें संशोधन करके अब 2025 की नियमावली बन गई। पहला तो संशोधन यही है कि भैया आपका जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो आपकी हटेगी। उसके बाद फिर दूसरा एक और नियमावली में परिवर्तन किया गया है, वो ये है कि यहाँ पर आप देख लीजिए जो प्रवक्ता कला है उसकी जो योग्यता है उसमें संशोधन कर दिया गया। प्रवक्ता कला में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में जो आपकी स्नातकोत्तर की उपाधि थी कला में अब उसको परिवर्तित करके कला में स्नातकोत्तर की उपाधि तो चाहिए, साथ में दोस्तों बीएड को भी ऐड कर दिया गया है। ये तो इन्होंने पहले से ही 2 पद वापस ले लिए थे, 613 में से 2 पद वापस लेके 611 बना दिए थे, क्योंकि इसमें इन्होंने जैसे कि एलटी में आपको बीएड चाहिए कला में, वैसे ही प्रवक्ता में भी दोस्तों इन्होंने बीएड को ऐड कर दिया है। तो ये तो आपका होना ही होना था, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने स्क्रीनिंग एग्जाम को लेकर भी यहाँ पर सभी के मन में एक तरह से शंका पैदा कर दी है कि स्क्रीनिंग एग्जाम अब होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मेरे से प्रश्न भी पूछ रहे थे और मेरे को भी यही था कि मैंने भी लगातार इस संदर्भ में यूकेपीएससी में संपर्क करने का प्रयास किया। तो वहाँ से मुझे जो जवाब मिला है मैं आपको बता दूँ साफ साफ, उनके द्वारा यही जवाब मिला है क्योंकि इस समय पर जो आयोग है, अब आयोग का जो निर्णय है उसके अकॉर्डिंग ही काम किया जाएगा। इसमें जो माननीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं, आयोग के मेंबर हैं, उनके द्वारा ही इस पर अब निर्णय लिया जाएगा कि इसमें क्या होगा, क्योंकि उनका यही कहना था कि हम लोगों ने स्क्रीनिंग की पूरी तैयारी कर ली है और पेपर भी रेडी हो चुका है। अब इसके बाद होना यही था कि जो परीक्षा के जो केंद्र है उनके आवंटन का कार्य होना था, लेकिन अभी ये जो ऑर्डर है वो हम पे नहीं पहुंचा। पहले तो उनका यही था कि अभी जो ऑर्डर है ये हमारे पास नहीं आया है। मेरे द्वारा उनको भेजा गया व्हाट्सएप के माध्यम से इस ऑर्डर को और उनसे पूछा गया कि ये क्या है, इसमें क्या क्या हो सकता है। तो उनके द्वारा यही बोला गया कि अभी यहाँ पर जो यूकेपीएससी है उसका अध्यक्ष है और जो आयोग के मेंबर है उन पर ये पूरा का पूरा दारोमदार होता है, पूरा का पूरा निर्णय होता है कि वे इसको किस तरह से लिखते हैं। अगर वो छात्र हित में चाहें तो फिर वो एक लेटर लिख सकते हैं सरकार को, कार्मिक विभाग को, कि भैया अभी जो एग्ज़ाम है उसमें अगर हम ये करवाएंगे तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल अभी का जो एग्ज़ाम है उसको आप इसी नियमावली के अकॉर्डिंग करवाने का प्रयास करें। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें हम इसको लागू कर सकते हैं। अब ये आयोग पर आधारित होता है, क्योंकि आयोग आपका एक स्वतंत्र निकाय है, एक स्वतंत्र बॉडी है। हालांकि स्वतंत्रता से काम करने नहीं दिया जाता यूकेपीएससी को भी, यूके ने भी किया है पहले भी ये। तो अब देखना रहेगा कि अब इसको किस तरह से यूकेपीएससी करता है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल यही दोस्तों आपका जवाब देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से पत्र आया है तो उस तरह से स्क्रीनिंग हटने के यहाँ पर जो चांसेस हैं वो अब के 50% हो जाते हैं, क्योंकि लेटर है, लेटर से तो साफ स्पष्ट है कि यहाँ पर से आपका जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है वो हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ओके, ये आपका सेक्रेटरी हैं रविनाथ रमन, इनके द्वारा ये लेटर भेजा गया है और कार्मिक और सतर्कता विभाग को, और इसके बाद क्या होगा, कार्मिक है, कार्मिक के द्वारा फिर ये लेटर यूकेपीएससी को भेजा जाएगा कि अब वो क्या करता है। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम ना होने से कि भाई जो छात्र हैं वो क्या करें, अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए इसमें दोस्तों मेरा तो यही मानना है कि जो छात्र शक्ति होती है, जनशक्ति होती है, बहुत बड़ी होती है। इस मामले में अगर आप स्क्रीनिंग एग्ज़ाम दोस्तों चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले तो दोस्तों आप यही कोशिश करें कि इसको मेल के माध्यम से ज़्यादा यूकेपीएससी को अवगत करवाएं कि आप लोग स्क्रीनिंग एग्ज़ाम चाहते हैं और स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होना चाहिए। काफ़ी समय से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इसके संदर्भ में आयोग को बताएं। आप अपनी दुविधा के बारे में बताएं कि आपका कितना समय इसमें खर्च हुआ है, कितना आपका परिश्रम खर्च हुआ है, कितना आपका पैसा इसमें लगा है, और काफ़ी सारी चीज़ें लोग सेक्रीफाइस करके इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह का निर्णय लिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि काफ़ी जो छात्र हैं उनका ऑब्वियसली बात है कि वे लोग अवसाद में जा सकते हैं, और कई छात्र जाते भी हैं और ये बहुत ज़्यादा एक तनाव की स्थिति पैदा करता है। इसके अलावा अगर उन्होंने बोला कि अगर इसमें परिवर्तन मान लेते हैं होता है तो फिर मुख्य परीक्षा इन्होंने बोला कि अभी होना संभव नहीं हो पाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए उन्होंने बोला कि कम से कम 3 से 4 या 5 महीने आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी जो पेपर हैं वो तैयार नहीं हुए हैं मुख्य परीक्षा के, और सभी जो आपके मुख्य परीक्षा के सेट्स हैं
उनको तैयार कराने में कम से कम 2.5 से 3 महीने का समय लगता है। तो उन्होंने बोला है कि अभी जो एग्ज़ाम है वो आपका हो सकता है कि 4 महीने पीछे चला जाएगा, फिर अप्रैल में तो संभव नहीं है। उन्होंने कहा अप्रैल के लिए तो पेपर ही नहीं है हमारे पास कि जो हम एग्ज़ाम को करवा दें। तो ये उनका एग्ज़ाम वो था कि अगर मान लेते होता है तो फिर इसके लिए फिर आयोग है वो जल्दी ही इस बारे में अवगत करवा देगा कि होना है या नहीं होना है। जो भी निर्णय लेंगे, ये निर्णय दोस्तों इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। बस इसमें आपको यही करना है कि आपको अपनी बात दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचानी है। सभी लोगों के पास अपनी ईमेल आईडी होती है, तो आप लोग इसमें प्रयास करें, अपनी तरफ से मेल करें कि ये एग्ज़ाम हो। क्योंकि अब देखिए इसमें आप सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दे सकते हैं कि जैसे अभी लगातार जब भर्ती प्रक्रिया चल रही है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करें, बीच में आप इस तरह से परिवर्तन ना करें। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है उसके भी खिलाफ है ये सब चीज़ें। हालांकि ये सब लोग ये जानते हैं, पता नहीं फिर भी ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, उसके कारण ही है। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो पॉलिटिकल प्रेशर में आके ऐसे पत्र बना देते हैं या ऐसी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पर आपका भी यही रहेगा कि आप भी अपनी तरफ से एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाइए। पॉलिटिकल प्रेशर कैसे बन सकता है कि अपने एरिया के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे आप मिलिए, आपके एरिया के विधायक हैं उनसे मिलिए, अगर आप जानते हैं उनको। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि हर बच्चे की पहचान होगी, लेकिन कई सारे हैं जो जिन लोगों की पहचान होगी वे लोग क्या कर सकते हैं, उनको इस चीज़ से अवगत करवा सकते हैं। कई लोग शिक्षा मंत्री को भी जानते हैं, तो शिक्षा मंत्री से भी आप बात करिए, उनको इस चीज़ के बारे में अवगत करवाइए कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम आपका होना चाहिए। इसमें हम भी आपकी पूरी मदद करेंगे, हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन इस मामले में एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, इसमें आपको सभी को संगठित होकर आपको प्रयास करना पड़ेगा। जितने भी लोग हैं वे सभी लोग अपनी तरफ से मेल करें, पत्र लिखकर भेजें, शिक्षा मंत्री उसको अवगत करवाएं, शिक्षा सचिव को अवगत करवाएं, ये जो व्यक्ति बैठे हुए हैं इनको अवगत करवाएं कि कितनी बड़ी गलती आप कर रहे हो कि बीच एग्ज़ाम में आप इस तरह से परिवर्तन ला रहे हो। ठीक है, इससे समय की हानि है, श्रम की हानि है, कितना धन है उसकी हानि है, इन सभी के बारे में अवगत करवाएं। अगले एग्ज़ाम में स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आप डाल सकते हैं जो नेक्स्ट भर्ती प्रक्रिया होगी। ओके, तो ये यहाँ पर आपको अवगत करवाने की आवश्यकता रहेगी। अदरवाइज़ इसमें आपका न्यायिक पेज भी फंस सकता है, लीगल पेज भी फंस सकता है, फिर तो उस केस में आपकी जो भर्ती प्रक्रिया फिर वो और आगे जाके लटक सकती है। तो ऐसे भी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आप इनको अवगत करवाएं। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, या इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, और मेरा तो यही प्रयास रहेगा कि आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से अवगत करवाएं, अपनी जो शंका है दुविधा है उससे अवगत करवाएं। तो जब इतनी सारी जो मेल हैं वो सब देखने को मिलेंगे आयोग को, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव निर्णय देखने को मिले जो कि छात्र हित में या अभ्यर्थी के हित में देखने को मिले। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। आप ये मान के चलिए कि जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उस इस लेटर के अकॉर्डिंग, तो आपको मान के चलिए कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम इस लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हटाने के दोस्तों साफ साफ निर्देश दिए गए हैं और इसी परीक्षा से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अब ये आयोग के हाथ में है कि इसको वो हटाते हैं या फिर रखते हैं। ये यहाँ पर अब माननीय आयोग का निर्णय देखना रहेगा। अभी फ़िलहाल आयोग के पास लेटर नहीं पहुँचा है। जैसे ही जल्दी यहाँ पर आपके पास लेटर पहुँचेगा, जो भी नई अपडेट होगी उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अवगत करवाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।